गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्कॉलर स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मैं हूं योगेश कुमार, जो बात करूंगा यहाँ रीजनिंग की क्लास के बारे में, और जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था डाइस, उस डाइस टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसकी एक वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है और अपलोड कर दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उस वीडियो को आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था वहीं से, और देखते हैं कि बाकी जो रूल्स के अलावा जो रूल अप्लाई होते हैं डाइस के, वो कैसे कैसे अप्लाई होते हैं और कहां कहां अप्लाई होते हैं। आज हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की, और बात करेंगे कि जो आपका 3 और 4 डाइस का कंसेप्ट है वो कैसे बनता है। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में 3 और 4 पासे दे दिए जाए तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो हमने यहाँ 4 रूल की बात की थी, जिसमें पहला था बेसिक रूल, दूसरा था आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो उन रूल्स की अगर हम बात करें तो वो रूल कैसे अप्लाई होते हैं और कहां कहां किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करवाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले चलो उन रूल्स को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज का डेटा हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला रूल था जिसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 कहां अप्लाई होता था, जब ओनली 1 कॉमन फेस। जब कभी भी हमें केवल एक फेस कॉमन दिखाई देता था, किसमें? 2 व्यू ऑफ अ डाइस। किसमें? डाइस के 2 व्यू में। जैसे कि ये पहला व्यू और ये सेकंड व्यू। तो अगर इसमें लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे 1, 2 एंड 3, और इसमें लिखा हुआ है 3, 4 एंड 5। और यहां से अगर देखें कि ये फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू, ये फर्स्ट ये सेकंड व्यू, तो दोनों में अगर कॉमन कोई एक फेस होगा, जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है कौन सा फेस कॉमन है, यहां फेस कॉमन दिखाई दे रहा है हमें कौन सा? 3। कौन सा फेस कॉमन दिखाई दे रहा है? 3। और अगर कोई 1 फेस कॉमन है तो उसको करने का तरीका क्या था कि जैसे फर्स्ट एंड सेकंड व्यू हम दोनों को क्या कर देंगे, 2 जगह लिखेंगे। उसके बाद यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज चलने पर हमें जो भी फेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे दे रखे हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। और 2 टाइम्स 3 हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा? 6। वो क्या होगा? 3 का अपोजिट। तो अगर यहां से देखें कि रूल नंबर 1 कहां अप्लाई होता है, रूल नंबर 1 अप्लाई होता है जब कोई भी एक फेस समान हो दिए गए व्यू में, और व्यू कितने दिए गए हो? केवल 2 व्यू। वहां से जब कॉमन एक हो तो हमेशा कॉमन से क्लॉकवाइज जाकर और इस तरीके से लिखकर हम क्या कर सकते हैं, वहां से अपोजिट निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट था कि अगर 2 की जगह पर हमें कॉमन दिखाई दें कितने, अगर कॉमन दिखाई देते हैं 2, तो वहां लगेगा रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 अप्लाई होता था वहां जहां ओनली 2 कॉमन फेस। हमें जो व्यू दे रखे हैं, जो हमें प्रारूप दे रखे हैं डाइस के, जैसे कि मान लीजिए 2 प्रारूप हमें यहां दे रखे हैं, तो इन दोनों प्रारूपों में हमें केवल जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं? केवल 2 फेस। अब कौन कौन से फेस? मान लीजिए जैसे यहां 3 है, यहां 4 है, यहां है 3, यहां 4, यहां 5, और यहां दे दिया जाए 5, 4 एंड 6। तो यहां जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं इस समय कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? वो हमें दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से? 4 एंड 5।
कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 4 एंड 5। जब भी दो कॉमन दिखाई देंगे तो हम वहां से क्या करेंगे कि जो यहां से रिमेनिंग फेस है, मतलब दोनों व्यू में जो बचे हुए फलक हैं, और वो कौन कौन से बचे हुए हैं, तो पहला बचा हुआ फलक कौन सा है? 3, और इसमें बचा हुआ फलक कौन सा है? 6। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कॉमन का अपोजिट क्या होगा, तो कॉमन का अपोजिट, जैसे कि यहां कॉमन है 4 एंड 5, तो हमेशा, मैंने पहले भी बताया था कि कॉमन का अपोजिट हमेशा वो फेस होता है जो मिसिंग होता है। अगर यहां कॉमन एक है, अगर कॉमन एक है, जैसे 3 कॉमन है, तो यहां मिसिंग कौन सा है? 6। वो किसका अपोजिट हो गया? 3 का। अगर यहां कॉमन 2 है, कौन कौन से? 4 एंड 5, तो इसका जो मिसिंग होगा वो भी कितने फेस होंगे? 2 फेस क्या होंगे इसके? मिसिंग। मतलब कितने छुपे हुए फलक होंगे? 2। और वो कौन कौन से होंगे? तो यहां देखिए कौन कौन सा नहीं दे रखा, तो एक नहीं दे रखा इसमें 1, और दूसरा कौन सा नहीं दे रखा? 2। तो अब अगर यहां से 4 की बात करें तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, आइदर 1 और 2। 5 का अपोजिट आइदर 1 और 2। 2 का अपोजिट आइदर 4 एंड 5, एंड 1 का अपोजिट आइदर 4 एंड 5। तो रूल नंबर 2 से हम केवल एक फेस का अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं इन वन टाइम, ठीक। लेकिन बाकी का जो अपोजिट है हम उसको डेफिनेट तौर पर डिटरमाइंड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए बात करते हैं अब हम थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल कहता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रूल नंबर थर्ड जो लगता है वो कहां लगता है, कहां अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है कि जब हमें डाइस के कोई दो व्यू दे रखे हों और दोनों व्यू में कोई भी फेस कॉमन ना हो, दैट मीन्स नो कॉमन फेस, मतलब कोई भी फलक समान ना हो, वहां कौन सा रूल लगता है? रूल नंबर थर्ड। अब लगता कैसे है इसकी भी अगर हम बात करें तो देखिए हमारे सामने ये दो व्यू है डाइस के, फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू, और दोनों व्यू में जो लिखा हुआ है वो है 4 5 3 1 2 6, ये लिखा गया है। अब देखिए यहां से अगर हम कहें कि यहां से अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट होगा कि जो सेम साइड होते हैं, दैट मीन्स डाइस में जो ऊपर वाले फेस होते हैं दोनों, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। मतलब दोनों व्यू के दोनों टॉप फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। दोनों व्यू के जो फ्रंट फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। और दोनों के जो राइट फेस है वो एक दूसरे के क्या अपोजिट होंगे, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो यहां से अगर बात करें तो रूल हम कैसे लगाते हैं कि अगर 1 कॉमन है तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर 2 कॉमन है तो दोनों में हम क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट, और जो मिसिंग फेस है वो हमेशा कॉमन का अपोजिट। और अगर 3 कॉमन फेस हैं तो वहां से हम क्या करते हैं कि जो सेम साइड है उसको हम क्या देखेंगे कि जो सेम साइड है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो ये जो मेन 3 रूल्स हैं जो आपके अप्लाई होते हैं डाइस के लगभग हर एक क्वेश्चन में, तो चलिए देखेंगे हम कि कौन सा रूल कैसे कैसे कहां कहां अप्लाई होता है, और अब इससे आगे के कंसेप्ट को हम बात करेंगे चैप्टर में। चलिए नोट करिए जरा इसको, जिनके बच्चों के पास नोट नहीं है, और मैं आगे स्टार्ट करता हूं। नोट कर लिया होगा आपने। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे कि अगर हमें अपोजिट निकालना हो ओपन डाइस में, तो वहां क्या कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अपोजिट फेस इन ओपन डाइस, मतलब खुले पासे में, खुले पासे में
विपरीत फलक। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हमें खुले पासे में विपरीत फलक निकालने हो, मतलब ओपन डाइस में अपोजिट फेस अगर हमें निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हम अभी जो रूल्स देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो जितने भी हमें व्यू वहां दिए गए थे वो कैसे व्यू थे, वो सभी के सभी क्लोज डाइस के व्यू थे, मतलब बंद पासे के। लेकिन जब हमारी डाइस ओपन हो, और ओपन डाइस वो डाइस होती है जिसमें हमें 6 के 6 फेस क्या होते हैं, विजुअल। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी कोई भी डाइस ओपन है तो ओपन डाइस का अपोजिट फेस हम कैसे निकालते हैं, चाहे फॉर्मेट ये दे रखा हो, चाहे आपका फॉर्मेट क्या दे रखा हो, इस तरीके का। तो यहां से अगर हमें क्या निकालना है, अपोजिट फेस निकालना है, तो अपोजिट फेस निकालने का यहां से एक सिंपल सा तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका, ठीक। और ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा क्या तरीका होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर यहां से हम देखें तो देखिए, जो आपको एक प्रॉपर वे में चलने पर ऑल्टरनेट प्लेस पर नजर आ रहे हैं वो एक दूसरे के ओपन डैश में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर ऊपर से नीचे हम चले तो ये जो फेस है 1 2 3 4, तो 1 से लेके जब हम आगे चलेंगे तो 1 के बाद 2 को छोड़कर जो तीसरा दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। 2 के 1 2 3 एंड 4, तो देखिए जो अल्टरनेट प्लेस पर दिए जाते हैं, मतलब एक के अंतराल पर, किस पर, अल्टरनेट प्लेसेस, मतलब एक के अंतराल पर, जो एक के अंतराल पर जो भी हमें फेस गिवन होते हैं, जो भी हमें फलक दिए जाते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। जैसे कि 1 का अपोजिट क्या है, 3, और 2 का अपोजिट क्या है, 4। और यहां से जैसे 5 एंड 6, तो 5 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 एंड 5 का अपोजिट 6। और ऑल्टरनेट प्लेसेस पर क्या होते हैं, एक के अंतराल पर क्या होते हैं, अपोजिट फेसेस होते हैं, अपोजिट फेस। मतलब विपरीत फलक हमेशा कहां होते हैं, एक के अंतराल पर होते हैं। अब जैसे यहां से अगर हम इस वाले में देखें तो इस वाले में प्रॉपर अगर हम इस तरीके से चले तो जब इस वाले सेक्शन में चलेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं, और ये भी दोनों एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑल्टरनेट, मतलब एक के अंतराल पर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट, ये भी क्या है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट। तो रिमेनिंग जो बचा है वो भी एक दूसरे का क्या होगा, ऑल्टरनेट होगा। तो जब कभी भी ओपन डाइस में हम बात करेंगे तो एक के अंतराल पर जो भी फेस दिए गए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां से अगर बात करें हम कि जब भी हमें क्लोज डाइस में अपोजिट निकालना होता है तो हम क्या देखते हैं, वहां से रूल देखते हैं। लेकिन ओपन डाइस हमें दे रखी है और किसी भी तरीके की दे रखी है तो वहां केवल आप ऑल्टरनेट प्लेसेस छांटिए, और ऑल्टरनेट प्लेस छांटने के बाद वो दोनों जो ऑल्टरनेट पर लिखा गया है वही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फेस होंगे। अब ऐसा होता क्यों है, जरा इसकी बात हम कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा एक मिनट, देखिए जैसे कि हमारे सामने ये एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल से देखिएगा जरा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये हमारा एक कोई ओपन डाइस है, और ओपन डाइस की कैरेक्टरिस्टिक कि जब हमें 6 के 6 फेस विजुअल हो लेकिन हमें ये ना पता हो कि कौन सा टॉप है, कौन सा फ्रंट है, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा बैक है, कौन सा बॉटम है, ठीक। तो अगर यहां से हमें ये ना पता हो लेकिन 6 के 6 फेस विजुअल दिखाई दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन डाइस, मतलब खुला पासा। अब देखिए
हमें एक कंसेप्ट हमने बोला था कि हमारे जो टोटल फेस होते हैं डायस में वो कितने होते हैं, 6। कितने फेस होते हैं, 6। और कोई भी एक फेस मतलब एनी वन फेस कनेक्टेड होता है कितने से, कनेक्टेड होता है कितने से, 4 डिफरेंट फेसेस से। ठीक, कितने फेस से कनेक्टेड होता है, 4 डिफरेंट फेसेस से। और जिनसे वो कनेक्टेड होता है वो उसके क्या नहीं होते, वो उसके अपोजिट नहीं होते। और यहां से हमने कंसेप्ट निकाला था कि जो भी कनेक्टेड फेस मतलब एडजेसेंट फेसेस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, और जो अपोजिट फेस होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी एडजेसेंट मतलब कनेक्टेड नहीं होते। मतलब जो जुड़ा हुआ है वो विपरीत नहीं, और जो विपरीत है वो क्या है, जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब यहां से देखें, जैसे कि ये वाला जो फेस है ये कनेक्टेड दिखाई दे रहा है हमारा किससे, इस वाले से, और किससे दिखाई दे रहा है, इस वाले से। किससे, इन वाले से। तो इसका अपोजिट ना तो ये होगा ना ही ये फेस होगा, ना ही ये वाला फलक होगा ना ये वाला फलक। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, जो फलक इसके ऑल्टरनेट पर गिवन है, जैसे 2 का 4। अब जैसे अगर इस वाले से हम बात करें तो इसका जो कनेक्टेड फेस है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ठीक। और उसके बाद अगर ये एक दूसरे का अपोजिट है तो डेफिनेटली ये इसका क्या होगा, कनेक्टेड, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो दूसरे वाले का अपोजिट नहीं हो सकता, किसी एक ही का क्या होगा, अपोजिट। जैसे कि अगर टॉप का अपोजिट बॉटम है तो बॉटम फेस जो है वो बाकी फ्रंट, राइट, बैक और लेफ्ट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, लेकिन अपोजिट केवल किसका होगा, वो टॉप फेस का अपोजिट होगा। अब उसके बाद जैसे कि अगर इसकी हम बात कर रहे थे तो इससे ये 3 तो कनेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कनेक्टेड होगा क्योंकि इसका ये क्या है, अपोजिट, जो इसका अपोजिट नहीं होगा। ठीक, तो दैट मींस इसका जो अपोजिट निकल के आया वो कौन सा आया, जो इसके ऑल्टरनेट पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो रिमेनिंग क्या है, एक दूसरे का अपोजिट। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है कि ऑल्टरनेट फेसेस पर जो भी हमें फेस दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फेस होंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नोट करिए इसको और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, दोस्तों ये था आपका अब तक का कंसेप्ट वाला सेक्शन इन डाइस। अब हम देखेंगे कि इन्हीं जो कंसेप्ट हमने बताए हैं, जो रूल बताए हैं, जो ओपन डाइस में अपोजिट निकालने का तरीका बताया, ये कहां कहां अप्लाई होते हैं और कैसे। ठीक, देखिए चलते हैं हम अब एक पैटर्न पर, और जिसमें हम बात करेंगे 3 और 4 डाइस के क्वेश्चनों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिए 3 एंड 4 डाइस। 3 एंड 4 डाइस। हिंदी में लिखें 3 और 4 पासे। हेडिंग डालिए। देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन कैसा दिया जाता है इसकी बात करते हैं। देखिए हमें एग्जामिनर यहां 3 और 4 व्यू दे दिया जाता है किसी एक डाइस के, मतलब एक पासे के कितने प्रारूप देता है, या तो 3 देता है या कितने देता है, 4। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमें 3 प्रारूप दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
जैसे ये हमें 3 प्रारूप दे रखे हैं, अब इन 3 प्रारूप में क्या क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले में लिखा गया है 1, 3 एंड 6, सेकंड में 1, 4 एंड 3 एंड थर्ड में लिखा गया है 6, 2 एंड 5। जैसे ये फर्स्ट व्यू, ये सेकंड व्यू और ये कौन सा है थर्ड। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रूल नंबर 3 होता है, ये नोट करके लिख लेना, लिखेगा रूल नंबर 3 डज नॉट apply in 3 and 4 डाइस। ठीक, मतलब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 और 4 पासों में लागू नहीं होता। नियम नंबर जो 3 है वो 3 और 4 पासों में लागू नहीं होता है, वो केवल लागू होता है कितने में, वो आपका 2 व्यू ऑफ अ डाइस अगर दे रखे हैं तो केवल वहां लागू होता है। अब देखिए यहां से हम देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे पास अब 3 रूल बचते हैं। एक तो बचता है बेसिक, कौन सा बेसिक, जो कनेक्टेड अपोजिट वाला है। एक बचता है रूल नंबर 1 और दूसरा बचता है रूल नंबर 2। अब यहां से इन क्वेश्चन में आपका बेसिक रूल भी अप्लाई हो सकता है, आपका रूल नंबर 1 भी अप्लाई हो सकता है और रूल नंबर 2 भी। दोस्तों क्वेश्चन का कंसेप्ट ये कहता है कि इन तीनों में से कोई एक रूल अप्लाई जरूर होगा, या कोई 2 अप्लाई होंगे, या तीनों के तीनों अप्लाई होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें से कोई भी रूल अप्लाई ना हो। अगर डाइस का कोई भी 3 और 4 डाइस का क्वेश्चन गिवन है तो डेफिनेट कोई एक रूल इसमें से कम अप्लाई जरूर होगा, और अगर एक भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है दैट मींस वहां क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो पूछ लेगा इसमें से कि बताइए 2 का अपोजिट क्या है, या 5 का अपोजिट क्या है, या 1 का अपोजिट क्या है, या 3 का अपोजिट क्या है। ठीक, तो किसी एक का अपोजिट पूछ लेगा। अगर हम तीनों पेयरों के अपोजिट निकाल लें तो हम उसका, जिसका एग्जामिनर अपोजिट पूछ रहा है, आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि यहां तीनों के तीनों पेयर का अपोजिट कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं किससे, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1। अगर हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात करें तो रूल नंबर 1 कहां अप्लाई होता था, वो होता था कि जब भी हमें कोई भी 2 व्यू दे रखे हो और दोनों व्यू में कितने फेस कॉमन हो, केवल एक फेस कॉमन। ठीक, अब यहां से हमें जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो व्यू दे रखे हैं डाइस के, हम यहां से सेलेक्ट करेंगे कोई सी भी 2 डाइस और जिसमें कॉमन कितना दे रखा हो, केवल एक फेस। तो देखिए क्या हम फर्स्ट एंड सेकंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां 1 एंड 3 क्या है, कॉमन। क्या हम फर्स्ट एंड थर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, केवल 6। क्या हम सेकंड एंड थर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां कुछ भी कॉमन गिवन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां लगता है रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 और 4 डाइस पर अप्लाई नहीं होता। अब यहां से देखें कि हम सेलेक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो कॉमन है आपका 6। हाँ 6 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 6। और यहां से हम जाते हैं कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक, तो अगर यहां से हम क्लॉकवाइज चले तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है 3
और 3 के बाद क्या है 1। यहां अगर देखें तो 6 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद क्या दे रखा है 2। जो एक दूसरे के ऊपर दे रखे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट। तो 1 का अपोजिट हो गया 2 और 2 का अपोजिट क्या हो गया 1। 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट वो फेस होगा जो मिसिंग है। और कौन सा मिसिंग है 1। ठीक, तो 6 का अपोजिट 1 एंड 1 का अपोजिट 6। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, आंसर 1 मिनट, 6 का अपोजिट 4 होगा। 6 का अपोजिट जो मिसिंग है वो है 4। तो 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट क्या हो गया 6, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट क्या हो गया 3, 1 का अपोजिट 2 एंड 2 का अपोजिट क्या हो गया 1। तो यहां से देखिए कि अगर एग्जामिनर किसी का भी अपोजिट पूछता है तो क्या हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर जो 1 है वो आपके तीनों पेयरों को निकाल कर देता है। इसलिए सबसे पहले जो अप्लाई आप करेंगे 3 और 4 डायस में वो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1। लेकिन अप्लाई करने का आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप अपोजिट निकाल के ला रहे हैं उनको चेक कर लें तीनों व्यू में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई भी जो अपोजिट निकल के आया है वो कनेक्टेड दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा होगा तो दैट मींस हमें किसी और रूल पर चलने की जरूरत है। क्लियर हुआ या नहीं। तो देखें क्या 6 और 4 कहीं भी कनेक्टेड दिखाई दे रहे नहीं, 3 एंड 5 कहीं कनेक्टेड दिखाई दे रहे, कहीं भी कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे, और 1 एंड 2 कहीं कनेक्टेड दिखाई दे रहे नहीं। दैट मींस जो हमने रूल लगाया है वो प्रॉपर तरीके से सही है और प्रॉपर तरीके से आंसर निकाल कर देता है। क्लियर। तो चलिए जरा नोट करिए और मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है आपका, हमें 4 डाइस गिवन है, जैसे कि मतलब एक डाइस के हमें कितने व्यू दिखाई दे रहे हैं 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमें 4 पासे दे रखे हैं किसी भी एक डाइस के, और इन 4 पासों में लिखा गया है पहले में 2 3 और 5, दूसरे में लिखा गया है 6 4 एंड 5, थर्ड 2 1 एंड 3, और फोर्थ में लिखा गया है आपका 6 1 4। ये फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू एंड फोर्थ। चलिए जरा क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास रूल कौन कौन से अप्लाई होते हैं। एक तो होता है आपका बेसिक रूल, बेसिक, दूसरा रूल नंबर 1, और दूसरा तीसरा रूल नंबर 2। चल सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहां रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 के लिए हमें कितने व्यू चाहिए होंगे, केवल 2, और दोनों में कौन से व्यू चाहिए होंगे जिसमें कॉमन कितना दे रखा हो, कोई 1 फेस। अब जैसे यहां से देखें फर्स्ट या सेकंड दोनों में कॉमन क्या क्या है, केवल 5 कॉमन गिवन है। क्या कॉमन है 5। तो क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी और में भी रूल नंबर 1 अप्लाई हो सकता है, देखिए क्या फर्स्ट एंड थर्ड में अप्लाई हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 एंड 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या इन दोनों में अप्लाई हो सकता है, नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या सेकंड एंड थर्ड में अप्लाई हो सकता है, तो सेकंड एंड थर्ड की अगर बात करें तो अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन क्या सेकंड एंड फोर्थ में अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करें थर्ड एंड फोर्थ में तो यहां अप्लाई हो सकता है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन 1। तो आप इसमें से या तो थर्ड एंड फोर्थ को उठा लें या फर्स्ट एंड सेकंड को उठा लें,
आप जिससे भी उठाएंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से। अगर फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो इस बार दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन कौन सा है? 5। क्या कॉमन है? 5। अगर दोनों में 5 कॉमन है तो यहां से अगर देखें तो हम चले क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आ गया? 2। यहां अगर देखें तो 5 के बाद क्या दे रखा है? 4 और 4 के बाद क्या दे रखा है? 6। तो क्या हो गया कि 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 एंड 5 का अपोजिट वो होगा जो यहां गिवन नहीं है, और वो क्या है? 1। और यहां से हमारे आंसर निकलकर आ गए। अब उसके बाद अगर हम थर्ड एंड फोर्थ के हिसाब से भी देखें, ध्यान दीजिएगा कि थर्ड एंड फोर्थ के हिसाब से देखें तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। और अगर 1 कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज चलें, तो 1 के बाद क्या आ गया? 2 एंड 2 के बाद 3। ठीक, यहां अगर देखें तो 1 के बाद क्या है? 6 एंड 6 के बाद क्या है? 4। तो अगेन आंसर क्या आएगा कि 3 का अपोजिट 4 जो यहां भी है, 2 का अपोजिट 6 जो यहां भी दिखाई दे रहा है, और 1 का अपोजिट वो होगा जो मिसिंग है, और वो क्या है? 5। तो अगर हम देखें कि आंसर हमारे सेम आएंगे, अगर आंसर डिफरेंट आते हैं तो हमें रूल दूसरा लगाने की जरूरत है। अब मान लीजिए 1% के लिए कि यहां रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा, तो हम किसकी बात करेंगे फिर? ये किसके अनुसार है? रूल नंबर 1। ये भी किसके अनुसार? रूल 1 के। अगर रूल नंबर 2 हमें अप्लाई करना है तो हम इसको 2 टाइम्स अप्लाई करते हैं। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। मतलब हम इसको 2 बार लगाएंगे। अब 2 बार, कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। अब देखिए कैसे लगाएंगे। हम इसमें से कोई से भी 2 व्यू वो ढूंढेंगे जिसमें 2 कॉमन दे रखे हो। तो क्या फर्स्ट एंड थर्ड को हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? फर्स्ट एंड थर्ड में जो कॉमन है वो क्या है? 2 एंड 3। क्या है? 2 एंड 3। अब ये 2 एंड 3 फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन है, तो यहां से हम क्या देखें? यहां से देखें कि जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं तो कॉमन क्या निकल के आया? मतलब जो समान फलक है वो है 2 एंड 3। तो जो रिमेनिंग फेस है फर्स्ट का वो क्या है? 5। और जो थर्ड का रिमेनिंग है वो क्या है आपका? जो थर्ड का रिमेनिंग है वो है 1। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1। और 1 का अपोजिट क्या निकल के आ गया? 5। तो यहां से भी देखिए 1 का अपोजिट 5 एंड 5 का अपोजिट 1। उसके अलावा अब देखिए कि कहां 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। क्या सेकंड एंड थर्ड में अगर बात करें तो कितने फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं? तो यहां कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें किसमें? फर्स्ट एंड फोर्थ में, क्या कोई भी कॉमन दिखाई दे रहा है? तो कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किसी और में ऐसा है कि जो 2 कॉमन दिखाई दे रहे हो? तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कौन सा? सेकंड एंड फोर्थ। और सेकंड एंड फोर्थ में हमारा कॉमन केवल अगेन क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है 6 एंड 4 एंड 6 एंड 4। तो अगेन यहां से क्या निकल के आ रहा है हमारा? 5 का अपोजिट 1। और बाकी कोई दूसरा पेयर यहां में नहीं मिल रहा है, तो यहां से रूल नंबर 2 आगे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम इससे किससे करेंगे? हमेशा रूल नंबर 1 से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि क्यों रूल नंबर 2 आगे अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि हमें कोई सा भी दूसरा पेयर वो नहीं मिल रहा है जिससे कि हम 2 कॉमन हो और एक एक दोनों में क्या हो? रिमेनिंग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है सभी को? तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बात की कि जो आपके बेसिक जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं, ओपन डाइस पर हम कैसे अपोजिट निकालते हैं, और जो 3 और 4 डाइस है उसमें रूल नंबर 1 कैसे अप्लाई करता है, और इस क्वेश्चन में रूल नंबर 2 पूरी तरीके से अप्लाई क्यों नहीं कर पाए। ठीक, आगे देखेंगे हम 3 और 4 डाइस में कि रूल नंबर 2 पूरी तरीके से कैसे अप्लाई करता है और बेसिक रूल कैसे अप्लाई करता है। उसके बाद अगर हमें क्लोज डाइस दे रखी है तो उसकी ओपन डाइस हमें कैसे निकालनी है, या ओपन दे रखी है तो क्लोज हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के साथ। मैं योगेश कुमार मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।